Hello students, welcome to online maths class. Dear students, yesterday I gave you exercise 6.1 for the homework. So today firstly we shall study and we shall watch out the solutions of exercise 6.1. And yesterday we have studied about types of angles, and today we shall study further the topics which are related to angles made by a transversal. So let's have a look on the solutions of exercise 6.1 firstly. This is the first question given to you. So here is the first question. In the given figure, lines AB and CD intersect at O. There are two lines AB and CD which are intersecting at O. And angle AOC plus BOE is equal to 70 degree. एंगल AOC और BOE जो 70 डिग्री हैं दोनों का टोटल, और BOD जो एंगल है दिस वन दैट इज गिवन टू यू 40 डिग्री. सो यू हैव टू फाइंड आउट एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE. BOE एंगल कौन सा होता है? इसमें बनेगा BOE. इट इज BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE. COE इज दिस, तो रिफ्लेक्स COE का बनेगा ये सारा. ये दोनों एंगल्स आपने फाइंड आउट करने हैं. तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये फाइंड आउट कर लिया है कि हमारे पास जो एंगल BOE है वो कितना है विद दी स्टेप्स. सो वी हैव एंगल BOE 30 डिग्री, क्योंकि दोनों का टोटल था जो वो 40 डिग्री 70 डिग्री था. लेकिन ये दो एंगल्स यहाँ पे मैंने ब्लैक डॉट्स लगाई हैं, ये दोनों एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, और नीचे वाला एंगल आपको 40 डिग्री दिया हुआ है, तो ये भी 40 हो जाएगा. अब अगर इन दोनों का टोटल 70 है तो 70 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा आपके पास? 30 डिग्रीज आ जाएगा. ठीक है जी. नाउ आपने फाइंड आउट करना है कि रिफ्लेक्स COE कितना है. दैट मीन्स COE को छोड़ के बाकी सारा एंगल, COE ये एंगल है तो इसे छोड़ के बाकी सारा एंगल आपने फाइंड आउट करना है. सो हियर इज द सॉल्यूशन फॉर दैट. सो to write down the solution you have to pause the video and note down it. This is the remaining part. जब आप एंगल्स निकाल लोगे तो नीचे उनको मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. कुछ बच्चे मिस कर देते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में बेटा हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2. मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. XY इज ए लाइन गिवन टू यू एंड MN इज ए लाइन गिवन टू यू. तो इनके ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनेंगे. कौन से? एक ये वाला, दूसरा पेयर ये वाला. ठीक है. एंगल POY आपको दिया हुआ है 90 डिग्री. दिस इज गिवन टू यू 90 डिग्री. और A/B दी हुई है 2/3. यू हैव टू फाइंड एंगल C. आपने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इज द सोल्यूशन. जैसे अगर आपको कोई भी चीज़ रेशो में दी होती है तो आप उसे किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करके फिक्स कर सकते हैं. तो A हमारे पास आ गया 2x, B हमारे पास आ गया 3x, और ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है 90 डिग्री. और ये तीनों एंगल बेटा स्ट्रेट लाइन पे है. स्ट्रेट लाइन का टोटल कितना होता है? 180 डिग्री. तो आप तीनों को एंगल A प्लस एंगल B प्लस 90 डिग्री को 180 के इक्वल इक्वेट करके A और B को निकाल लोगे. उसके बाद आपके पास A और B की वैल्यूज़ आ जाएंगी, जो कि x की वैल्यू निकालने के बाद A और B की फिक्स्ड वैल्यूज़ में सब्स्टिट्यूट करके आएंगी. देन यू विल यूज़ दिस टू फाइंड आउट एंगल C. तो इनमें से सिर्फ B एंगल जो है वो C एंगल को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाएगा, बिकॉज टोटल ऑफ B प्लस C इज़ 180 डिग्री एज इट इज़ अ लीनियर पेयर. ओके. तो आपके पास C एंगल जो आ जाएगा वो आ जाएगा 126 डिग्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 3rd है. इन दिस क्वेश्चन जहाँ पे मार्क्स लगे हुए हैं, ये वाले मार्क ब्लू कलर वाले, दीज एंगल्स आर गिवन टू यू इक्वल. PQR इज इक्वल टू PRQ. यू हैव टू प्रूव दैट आउटसाइड वन एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. आपने ये प्रूव करने के बाहर वाले एंगल्स भी इक्वल हैं. तो बेटा आप सबसे पहले इसमें क्या लगाओगे? लीनियर पेयर, यहाँ भी और यहाँ भी. लीनियर पेयर लगाने के बाद बेटा आपने इनको इक्वेट करना है. देखो यहाँ पे लीनियर पेयर लग चुका है,
फर्स्ट ग्रुप के लिए, इस ग्रुप के लिए, और सेकंड लीनियर पेयर भी लग चुका है इस ग्रुप के लिए। उसके बाद दोनों में से पी आर टी और पी क्यू एस की वैल्यू निकाली गई है, बिकॉज ये दोनों इक्वल है तो इनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल रख दी गई हैं, यू कैन सी हियर। तो यहाँ से आपका जो दोनों एंगल्स हैं वो इक्वल आ जाते हैं, कौन से, बाहर वाले, पी क्यू एस और पी आर टी। इन सॉल्यूशंस को क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्लाइड्स में सॉल्यूशन एक पेज पे नहीं है, 2 या 3 पेजेस पे आ रहा है, तो जब आप अपनी नोटबुक पे इसे लिख लोगे तो दोबारा से इसको गो थ्रू करोगे। अगर फिर भी कोई डाउट आए तो आप मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो, या फिर गूगल मीट्स हमारी जो लगती हैं वहाँ पे भी आप पूछ सकते हो। सो हियर इज़ द फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि x प्लस वाई, दिस एंड दिस, इनका टोटल इज इक्वल टू w प्लस जेड। तो आपको ये प्रूव करना है कि ए ओ बी एक लाइन है। अगर बेटा हम इन दोनों का टोटल, चाहे x प्लस वाई का चाहे w प्लस जेड का, 180 के इक्वल प्रूव कर देंगे तो ये एक लाइन बन जाएगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का एंगल बनाती है। सो हेयर इज द सॉल्यूशन फॉर दैट। हमने चारों का टोटल लिख लिया 360 डिग्री, बिकॉज इट इज़ अ कंप्लीट एंगल। तो इसमें x और y एज इट इज़ रह गया, w प्लस जेड की जगह हमने x प्लस वाई डाल दिया, देन 2 से डिवाइड कर दिया, तो x प्लस वाई कितना आ गया, 180 डिग्री, विच प्रूव्स दैट दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि ये प्रूव वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन आपके पास है पी ओ क्यू इज अ लाइन and ray OR is perpendicular to PQ, okay, and there is OS, another ray which lies between this ray and this ray, इन दोनों के बीच लाई करती है। then you have to prove angle ROS is equal to half of angle QOS and POS। तो ऐसे प्रूव वाले क्वेश्चंस में बेटा सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि प्रूव में कौन कौन से एंगल्स आ रहे हैं। ROS आ रहा है, QOS आ रहा है और POS आ रहा है, ठीक है। तो आपने फॉर्मली वैसी ही इक्वेशंस बनानी होती हैं। सो हियर इज द सॉल्यूशन गिवन टू यू। आप इस सॉल्यूशन को गो थ्रू करोगे बहुत अच्छे से। हियर इज द रेस्ट ऑफ द सॉल्यूशन, और इसे अपनी फेयर नोटबुक में नोट डाउन कर लोगे। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, इसमें डायग्राम गिवन नहीं है, तो जो क्वेश्चंस विद डायग्राम है उन क्वेश्चंस में भी कंपल्शन है कि आप अपने शीट पे डायग्राम ड्रॉ करोगे, लेकिन जिसमें डायग्राम नहीं दी हुई आपने खुद ड्रॉ करनी है, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा कंपल्सरी है कि आप डायग्राम को बनाओगे, क्योंकि डायग्राम के भी मार्क्स आपको मिलेंगे। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि XYZ एक एंगल है 64 डिग्री का। अब XY को प्रोड्यूस कर लिया गया P पॉइंट तक, उसके बाद ये फिगर बन गई। देन इफ रे YQ, अगर कोई रे है वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, जिसका नाम है ZYP, तो आपने पता करना है कि XYQ एंगल कितना है। हियर इज XYQ, दिस एंगल, एंड रिफ्लेक्स QYP। अब QYP एंगल ये है, तो इसका रिफ्लेक्स कौन सा हो गया, ये बाहर वाला। QYP एंगल ये है, तो इसका बाकी वाला एंगल पता करना है आपने। तो डायग्राम आप खुद बनाओगे। सो हियर इज द सॉल्यूशन। You can pause the video and note down the solution. And it is the complete solution of question number 6। ये पूरा सॉल्यूशन उतारने के बाद आपने इस क्वेश्चन को दोबारा से रीड करना है और समझना है। तो बेटा ये है एक्सरसाइज 6.1 के सॉल्यूशंस। So after this, let's come to the concept time 9,
एक्सियम्स एंड द थ्योरम ऑन एंगल्स। बेटा हमने पढ़ा है, जैसे कि फर्स्ट एक्सियम है आपके पास, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180। अगर एक लाइन के ऊपर एक रे खड़ी होती है तो दोनों एंगल्स का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसे हम फर्स्ट स्टेटमेंट ले लेते हैं। और सेकंड स्टेटमेंट आपके पास आती है, इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। अगर इन दोनों एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होता है, देन द नॉन कॉमन आर्म्स। अब नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी होगी, ये वाली और ये वाली, क्योंकि जो रेड वाली है वो इनकी कॉमन आर्म है, जो कि लेफ्ट वाले एंगल की भी बन रही है और राइट वाले एंगल की भी बन रही है। तो प्रॉपर्टी क्या है, देन द नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ लाइन। तो ये जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं ये मिलके एक लाइन बनाती हैं। अब ये दोनों ही सिचुएशंस एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। मतलब कि अगर लाइन है तो 180 डिग्री का एंगल है, अगर 180 डिग्री का एंगल है तो लाइन है। दैट मीन्स here the axiom 1 is converse of axiom 2 and axiom 2 is converse of axiom 1. Such statements are called the converse of each other. Okay. Now let's come to the page SB 18, theorem 1. If two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal. अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। सो वील अंडरस्टैंड इट्स प्रूफ। सबसे पहले देखो बेटा, लाइंस ड्रॉ की हुई आपके पास यहाँ पे फिगर में और एंगल्स भी मार्क किए हुए हैं। ये दोनों का एक पेयर है और ये टू डॉट्स वालों का एक पेयर है। ठीक है, तो इसमें एंगल DOA प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल DOA बेटा कौन सा बन रहा है, मैं दोबारा से हाईलाइट कर देती हूँ, ये वाला टू रेड डॉट्स वाला, ये वाला एंगल DOA प्लस एंगल AOC, ये वाला, ये 180 डिग्री के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ये जो साइड में बेटा रीजंस लगाए हुए हैं ना ऐसे लाइन लगा के, आप अपनी नोटबुक में क्या कर सकते हो, आप सिर्फ यहाँ पे एक ब्रैकेट डाल के, ठीक है, उसको लीनियर पेयर लिख सकते हो। ठीक है जी। सेकंड इक्वेशन में भी आपको दो एंगल्स दिए हुए हैं, कौन कौन से, एंगल AOC प्लस एंगल COB, दिस वन एंड दिस वन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, लीनियर पेयर। अब आप देख सकते हो कि ये दोनों 180 के इक्वल हैं, इनकी राइट हैंड साइड्स इक्वल हैं, तो हमने इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लिख दिया है। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, तो इस स्टेप को, इस फ्रॉम वाले स्टेप को आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हो। फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सेकेंड। ठीक है जी। तो अब दोनों साइड में इक्वल चीज़ कौन सी है, AOC। तो AOC दोनों साइड्स पे कट हो गई, पीछे हमारे पास क्या रह गया, एंगल DOA इज इक्वल टू एंगल COP। तो DOA एंगल कौन सा है, DOA इज दिस एंड COB इज दिस। तो दीज टू एंगल्स आर इक्वल। हेंस हम दूसरे वाले दो एंगल्स जो दूसरी साइड पे बन रहे हैं, वन इज दिस एंड अनदर इज दिस, इनको भी हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है जी, लीनियर पेयर का एक्सियम लगा के। तो ये जो थ्योरम है आपकी पेज SB 18 पे दी हुई है, आपको इसे नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे वहीं से रीड कर सकते हो। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की थ्योरम है जो। तो बेटा आज हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज और नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस रेडी करेंगे। ओके, तो अगर किसी को किसी तरह का भी कोई डाउट है वो मुझे आस्क डाउट प्लेटफॉर्म पे जाके अपना डाउट शेयर कर सकता है और आपको वहीं पे आप उसका रिप्लाई भी मिल जाएगा। और जितना वर्क आपने अभी किया है उसे कंप्लीट करना मत भूलिए। ओके चिल्ड्रन, हैप्पी लर्निंग।